Scouting the horizon. हेलो फ्रेंड्स, हेलो। निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो निफ्टी के अंदर जो हमने बताया उस हिसाब से काफ़ी हद तक एनालिसिस हमारा बेटर रहा। हमने बताया था 500 के आसपास आ जाएगा निफ्टी, और 500 के आसपास ही आया। हमने बताया था कि निफ्टी को 500 आ जाएगा। देखो, ये हमारे एनालिसिस का थंबनेल है, जिसको हमने बताया था कि हमारा 500 के आसपास आएगा, और ऑनलाइन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं इसको। तो 450 500 से 450 के बीच में रहा था, 500 तक सपोर्ट 500 पे आया। हम नेक्स्ट सपोर्ट जो है 400 के आसपास आएगा, वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के जनरेट करूँगा। कुल मिला के निफ्टी के बारे में कहा जाए तो एक हाई जंप लिया, फिर बाद में राउंडिंग एक डब्ल्यू बनाया। डब्ल्यू बनाने के बाद में फिर एक यहाँ से 600 से 25-600 से निरंतर एक डाउन ट्रेंड में रहा, और हाँ, जब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर जो आया था, इस जगह पे जो आया था, तो हमने उसी समय एक वीडियो को पोस्ट किया था। ये वीडियो पोस्ट किया हमने, ये वीडियो हमने पोस्ट किया था, और ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। और ये हमने कहा था कि निफ्टी स्टोरी के नाम से 25,700 से लेके 25,400 तक 2 दिन के अंदर कभी भी आ जाएगा। हो सकता है कल भी आ जाए। अब जब यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये ऊपर वाला, यहाँ पर ये चल रहा था, यहाँ पर ये चल रहा था। तो मैंने जब भी ये कहा था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के ऊपर की तरफ से नीचे आ जाएगा। तो देखिए, पूरा का पूरा नीचे हो गया ये, इसमें कोई गलत तो नहीं कहा था, पूरा का पूरा नीचे आ गया। ये मैंने थंबनेल उसी समय पोस्ट की थी और डाल दिया था। मेरा कहने का मतलब समझदारी से इसकी सी है। पर में हमने एक बनाई थी, जहाँ पर एक स्टोरी बनाई कि हाँ, कितना गिरेगा ये। इसका वीडियो शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है 4 घंटे के चार्ट में। ये मैंने उस समय मूवमेंट करके निशान डाला। इस तरह से नीचे राइट हैंड सर का शोल्डर बनने की तैयारी चल रही है। इस तरह से नीचे आएगा पूरा मार्केट। शॉर्टकट में हमने जो चीजें समझाई वहां पर वही समझाई थी कि 15 मिनट के अंदर चार्ट के अंदर में ये देखो, ढलाव पूरी की तरफ से पूरा का पूरा बैंक निफ्टी यहाँ पर ये निफ्टी लुढ़क रहा है। ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार लुढ़कता हुआ आया। ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार लुढ़कता हुआ, ये देखिए, पूरा लुढ़कता हुआ आया। ठीक है। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जिस तरह से लुढ़कता आया है, अब आप इसे 1 घंटे के चार्ट पर देखेंगे तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न से लुढ़कता हुआ आया है। ये भी देखिए, ये भी हेड एंड शोल्डर से पैटर्न से लुढ़कता हुआ चला आया है। तो इसके अंदर में इससे पहले ये देखिए, पहली जो हायर मोमेंट आई थी वो भी हेड एंड शोल्डर से लुढ़कती हुई आई थी। पहली हायर मोमेंट जो आई थी 23 अक्टूबर को 10:15 पर, इसकी मोमेंट थी करीबन 26,100 के आसपास। 26,100 के आसपास थी। वो भी नीचे की तरफ लुढ़का था। तो कैसे मान लिया था कि ये ऊपर आ जाएगा, जब दोनों पैरेलल की ये जो लाइन रेड वाली दोनों पैरेलल बना दिया था, तो यहाँ से तो गिरना था मार्केट। ये तो निश्चित था। ये सबको मालूम था, जितने जानकार लोग हैं, लेकिन रिटेलर को नहीं बताएँगे, रिटेलर को नहीं बताएँगे कभी भी, टीवी चैनल कभी नहीं बताएगा, क्योंकि सेटिंग पूरी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सेटिंग पूरी है, उसको कभी नहीं बताएँगे कि नहीं भाई, इस यहाँ पे बॉटम बन गया, ये मार्केट गिर सकता है। एक भी बंदा नहीं बोलेगा, खुल के कतई नहीं बोलेगा, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे तो आपको
बड़े दिग्गज तो आपको कहेंगे कि ले लो, आपने लिया और उन्होंने काटा, रिश्ता खत्म। हाँ, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर और बड़े मूवमेंट में अगर आप देखें इसको, 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो देख लिया आपने 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। अब बड़े मूवमेंट पे अगर आप देखें तो 3 से 4 घंटे के मूवमेंट पे अगर आप देखोगे इसे, अब वनडे के मूवमेंट देखो, ज्यादा दूर मत जाओ। मैंने उस समय छोटी सी समझाने की बात ये की थी, देखिए 25,500 मैंने निफ्टी को कमिंग कहा था, ठीक है। 25,800 से मैंने कह दिया था कि 25,500 नीचे आ जाएगा, 25,800 से कह दिया था। अब सवाल ये उठता है कि 25,500 तो आ गया, ये कैंडल जो है, ये वाली कैंडल है, यहाँ से इसने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर चुकी है ये। अब क्रॉस तो कर दिया, लेकिन ये क्रॉस कर चुकी है। अब ये क्रॉस करने के बाद में ये क्या यहाँ एंटर हो रही है कि नहीं? अब ये पूरी की पूरी इसके ऊपर आएगी, यहाँ पर इस वाली कैंडल के पास आएगी, जो कि कहलाएगी 450 के आसपास पहले रुकेगी, 450 के आसपास पहले रुकेगी और फिर उसके बाद में 450 के बाद में यहाँ पे अटकेगी, यहाँ पे 450 के आसपास क्यों रुकेगी उसका कारण मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूँ, 450 के आसपास इसीलिए रुकेगी, 509 के आसपास हम आए हैं। ये देखिए 500 के आसपास, 509 के आसपास, 450 के आसपास क्या है, 12 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है। 13 लाख का वॉल्यूम इधर है। वाई किसकी, 48,000 ओपन इंटरेस्ट, 44,000, 88,000 ओपन इंटरेस्ट, 60,000। तो ये इससे निपट के नीचे की तरफ 23,000, 29,000, 5,000, 4 तो नीचे निपटेगी 450, 450 से निपटने के बाद में ऊपर की तरफ धक्का मारेगी। क्यों मारेगी? ये इसका कारण है कि यहाँ से अगर 450 से ऊपर की तरफ थोड़ा सा फ्रेश धक्का मारेगी, फिर बाद में नीचे की तरफ आने की दोबारा से हो सकता है कि दोबारा से झटका मारे। क्यों मारेगी? क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज देखना, वाई यहाँ पर ज्यादा कहाँ सेट हो रही है, इस चीज का मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि कहाँ पर वाई सबसे ज्यादा सेट हो रही है। वाई सेट होने का कारण है 31, ये 78,000 पर वाई सेट हो रही है और यहाँ पर हो रही है 2,27,000 वॉल्यूम है। यहाँ पर दो 24,400 के आसपास ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे नीचे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अब मुद्दा मेरा आप समझ गए होगा कि यहाँ से नीचे गया तो ये मार्केट काफी नीचे घुस जाएगा और जाए। यहाँ पर अगर बैलेंस नहीं बना, इसका बैलेंस यहाँ नहीं बना, तकरीबन जो पुराना रिकॉर्ड 400 2400 के आसपास टच कर रहा था वो पॉसिबल है। अगर नहीं रुका तो ये धड़ाम से नीचे करीब 2400 के आसपास आ जाए, और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीजें लागू रहती हैं मार्केट के अंदर में, कभी भी धड़ाधड़ चीजें चलती है। तो अब मुद्दा यह है कि यहाँ से 25,500 के आसपास से, 25,550 से यहाँ से हम लुढ़के हैं 600 से, सपोर्ट लिया बकायदा सपोर्ट, 37 वॉल्यूम का सपोर्ट है, वॉल्यूम अच्छा है, 30 लाख का वॉल्यूम है, 37 लाख का वॉल्यूम है। ओआई कॉल की 91,000 है, जो कि नीचे धकेल दिया हमने। यहाँ पर 700 पर भी इन्होंने कॉल राइटिंग करी हुई है कि 700 पे ना आ जाए, लेकिन 700 पे नहीं जाने वाले, मुश्किल नहीं। अब नीचे की तरफ चलने की तैयारी हो, ज्यादा नहीं, ज्यादा लफड़ा नहीं करेंगे ये। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही था समझाने के लिए। अगर मान लो हम एनएसटी को देखते हैं तो एनएसटी के अंदर में हम देखेंगे तो एनएसटी की फाइट जो हुई है, ये देखिए,
ये हीट मैप है। यहाँ पर सभी देखिए सब पिटे हैं। नेक्स्ट निफ्टी, ये मिड कैप, सब पिटे हैं। निफ्टी 50 भी पिटा। ठीक है। अब इंडाइसिस को देखेंगे तो ये कुल मिला के ये इनकी स्थिति रही। अ, अच्छा, अब हम वापस चलते हैं इसमें अपने खिला खेल में। अब वो अभी तक तो एफआईआई का हिसाब किताब आया नहीं कि क्या उनने खरीदा क्या बेचा। अभी नहीं आया, अभी कोई हिसाब किताब। ये पुराना 4 तारीख का हिसाब किताब है। 4 तारीख को के अंदर में इतनी खरीदने के बाद भी लोगों ने पीटा पटक पटक के मारा है। तो एक ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को। ध्यान से रखना है, आराम से। ओके।